हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। आप सभी का 3G इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमने पॉलिटी का एक माइंड मैप की सीरीज चला रहे हैं। पॉलिटी के माइंड मैप सीरीज के अगले अध्याय में हम लोग बढ़ते हैं। अध्याय नंबर है 5। हमने अभी तक 4 अध्याय आगे करा दिए हैं। संवैधानिक ढांचा भी चल रहा है। क्या चल रहा है? संवैधानिक ढांचा। हमने बताया था कि अब लक्ष्मीकांत जी ने अपनी पूरी लक्ष्मीकांत को 11 भागों में बांटा है। 11 भागों में बांटने के बाद में उन्होंने प्रत्येक भाग को, जैसे संवैधानिक ढांचा था तो संवैधानिक ढांचा को पार्ट 11 अध्यायों में बांटा है। कितने अध्याय में? 11 अध्याय में। 11 अध्यायों में से ये चल रहा है आपका 5वां अध्याय, संघ एवं इसका क्षेत्र। इसके पहले हमने 4 अध्याय पढ़ लिए हैं। 4 अध्याय में हम लोगों ने पहला पढ़ा संविधान का निर्माण और संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दूसरा, पहला है संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दूसरा संविधान का निर्माण, संविधान की विशेषता तथा संविधान की विशेषता के बाद में संविधान की प्रस्तावना क्या थी, तथा 5वां अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं इसका क्षेत्र अध्याय 5 हम लोग पढ़ रहे हैं। इस 5वें अध्याय में हमने कहा था कि माइंड मैप बनाइएगा और अध्याय 5 में क्या रखा गया? संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र। भारत एक संघ शासित प्रदेश है, संघ शासित देश है। और इसमें संघ क्या है कि कहते हैं कि भारत में कभी राज्य विघटित नहीं हो सकते, ये संघ में है, एक साथ संघ में है। तो कहने का तात्पर्य हम इस संघ एवं इसका क्षेत्र में बताने जा रहे हैं कि इसका परिचय क्या था। तो संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र को भाग 1 में रखा गया है और भाग 1 के बाद में अनुच्छेद 1 से 4 तक में रखा गया है। इसको संविधान एवं इसके क्षेत्र को अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में रखा गया है। तथा फरवरी 2020 में क्या किया गया कि कुछ राज्यों का पुनर्गठन किया गया। उनमें जैसे जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया, 370 आर्टिकल हटा दिया गया तथा उसको यूटी बना दिया गया। तो इस प्रकार से फरवरी 2020 से 28 राज्य और 8 यूटीज है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर उसके बाद में अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। फिर उसके बाद में हम बताएंगे राज्यों का संघ कहने के 2 कारण। भारत राज्यों का संघ कहा जाए इसके 2 कारण में क्या है कि संघ राज्यों के बीच कोई सहमति का परिणाम नहीं है। भारत में के अंदर जो बात करें हम इसकी, तो संघ जो है राज्यों के कोई किसी विलय पत्र का परिणाम नहीं है, किसी सहमति का परिणाम नहीं है कि हम लोग सहमति का परिणाम है कि जब तक मन होगा तब तक हम आपसे जुड़े रहेंगे, उसके बाद नहीं मन हुआ तो चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, ये सहमति का परिणाम नहीं है। ये संघ में रहना ही पड़ेगा, यह विभक्त नहीं हो सकता। यह क्या? विभक्त नहीं हो सकता। तो कहने का तात्पर्य राज्यों का संघ कहने के 2 कारण हैं। संघ राज्यों के बीच कोई सहमति का परिणाम नहीं है, यह विभक्त नहीं हो सकता। हमने कहा कि जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय उनको 3 कंडीशन दी गई थी, या तो वो भारत में शामिल हो जाए, या पाकिस्तान चले जाए, या स्वतंत्र रहे। 3 कंडीशन दी गई थी। तो उन्हीं कंडीशनों में ये पढ़ेंगे। फिर यह विभक्त नहीं हो सकते, तो राज्य जो हमारे हैं वो विभक्त नहीं हो सकते, ये किसी सहमति का परिणाम नहीं है। फिर इसके बाद में अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है, 3 श्रेणियों में। पहला, राज्य क्षेत्र मतलब जैसे उत्तर प्रदेश है, इसकी एक अपनी विधानसभा है, इसकी अभी अपनी एक विधान परिषद है। ये दोनों विधानसभा, विधान परिषद, विधानमंडल के अंतर्गत काम करते हैं। जैसे संसद होता है केंद्र में, वैसे ही राज्य में विधानमंडल होता है। तो संघ, राज्य क्षेत्र, फिर उसके बाद में संघ में, और तीसरा था आपका ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारतीय संविधान किसी भी समय अधिग्रहित कर सकता है। ऐसे क्षेत्र जिसमें भारत सरकार किसी भी समय अपने क्षेत्र में मिला सकता है, अधिग्रहित कर सकता है। तो इस प्रकार से राज्य क्षेत्र, संघ और किसी भी समय भारत सरकार किसी भी राज्य को अपने संघ में मिला लेगा, अधिग्रहित कर लेगा। ये 3 बातें रखी गई। और इसमें एक बात और थी कि पहली अनुसूची में रखा गया है इसको। किसमें? पहली अनुसूची में। और पहली अनुसूची में क्या है? राज्य एवं संघ शासित राज्यों के नाम, उनके क्षेत्र और विस्तार, ये पहली अनुसूची में है। पहली अनुसूची में क्या है? राज्य एवं संघ शासित राज्यों के नाम,
एवं उनके क्षेत्र विस्तार रखा गया है पहली अनुसूची में, अनुच्छेद 1। फिर अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। इसमें कहने का तात्पर्य कि संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र में जो संघ बने और उसके राज्य क्षेत्र है, तो कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान दिए गए, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल और गोवा, इन राज्यों को विशेष प्रावधान दिया गया। फिर उसके बाद में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची ये कहती है कि 5वीं और 6ठी अनुसूची में अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध करेगा कौन? संघ शासन एवं इसका क्षेत्र। तो राज्य करेगा, संघ करेगा। संघ क्या करेगा कि अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध करेगा। किस अनुसूची में? 5वीं और 6ठी अनुसूची में। फिर अनुच्छेद 2 पर बात करते हैं। अनुच्छेद 2 ये कहता है, क्या कहता है कि संघ एवं इसका क्षेत्र संसद संघ में ना नए राज्यों का प्रवेश करा सकता है। संसद क्या करता है? संघ में नए राज्यों का प्रवेश और गठन कर सकेगी। अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करे। और अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों की स्थापना करना भी अनुच्छेद 2 में है। फिर अनुच्छेद 3 में क्या है कि नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है, अनुच्छेद 3। और अनुच्छेद 3 ये भी कहता है कि किसी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र अलग करने और 2 राज्यों को मिलाकर एक बना देना ही अनुच्छेद 3 में कहा गया है। फिर आगे चल के अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 लागू करने के लिए अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन होता है। अनुच्छेद 368 में संशोधन की कोई जरूरत नहीं है, ये सामान्य बहुमत से कर सकते हैं, पारित कर सकते हैं। तो सामान्य बहुमत से पारित होगा, इसमें अनुच्छेद 368 की जरूरत नहीं है, अनुच्छेद 4 कहता है। फिर क्या कहता है? संघ एवं इसका क्षेत्र अध्याय 5 में देशी रियासतों का एकीकरण किया। देशी रियासतों का एकीकरण किया गया और उसमें 3 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प था भारत में शामिल हो जाओ, और दूसरा पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, फिर या स्वतंत्र रहें। इस प्रकार से 3 बातें कही गई। फिर उसके बाद में 1950 में भारतीय संघ के राज्य के 4 भाग थे। संघ एवं इसका क्षेत्र अध्याय 5 में क्या कहा गया कि 1950 में संघ के राज्य के 4 भाग हुआ करते थे। कौन कौन से? भाग 1 भाग का जिसमें गवर्नर का शासन था, भाग खा शाही शासन था, भाग गा ब्रिटिश भारत के आयुक्त का शासन, केंद्रीकृत ब्रिटिश भारत के आयुक्त का शासन और केंद्रीकृत शासन था। और घा में अंडमान निकोबार द्वीप समूह रखे गए। तो इस प्रकार से 1950 में संघ के 4 भाग थे। कितने थे? 4 भाग थे। फिर उसके बाद में धर आयोग आया। संघ एवं इसका क्षेत्र के लिए जब इनका बंटवारा होने लगा तो 3 आयोग बने। धर आयोग बना, जेवीपी आयोग बना और उसके फजल अली आयोग बना। इस प्रकार से 3 आयोग आए और क्रमशः आए, और इन्होंने क्या किया? राज्यों को विभक्त करने में मदद की। और धर आयोग में क्या आया कि धर आयोग जब आया तो एसके धर के आयोग आया, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1948 में प्रस्तुत की। और 1948 में प्रस्तुत की और उन्होंने कहा कि पुनर्गठन भाषाई आधार पर ना होकर प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। इससे क्या हो गई? जनता रुष्ट हो गई। जनता क्या हो गई? रुष्ट हो गई और असंतोष फैल गया। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में चल ही रहा था भाषा को लेकर के विद्रोह। तो फिर क्या हुआ कि उसके बाद में जेवीपी आयोग आया, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा जेवीपी आयोग आया। और जेवीपी आयोग आया और ये भाषा के आधार पर पुनर्गठन को स्वीकार कर लिया। ये आया था 1949 में, ये आया था 1948 में। इसके जस्ट 1 साल बाद आया 1949 में, और इसमें भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठन का स्वीकार कर लिया गया। फिर उसके बाद में कहा गया, क्यों स्वीकार किया गया? क्योंकि इसमें बहुत बड़ा योगदान था पट्टाभी श्रीरामल्लू का। पट्टी श्रीरामल्लू का योगदान था। इन्होंने 56 दिन हड़ताल किया था। और क्या किया था?
फिर इसके बाद में अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर पुनर्गठन करना पड़ा। क्या किया गया? उसके 3-4 साल बाद 49 के बाद में 53 में भाषाई आधार पर पुनर्गठन करना पड़ा और इसमें मद्रास में और आंध्र प्रदेश में, मद्रास में तेलुगु और आंध्र प्रदेश में तमिल और तेलुगु भाषा में, तमिल और तेलुगु भाषा में दोनों भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को विभक्त कर दिया गया। फिर उसके बाद में आया फजल अली आयोग। फजल अली आयोग ये कहता है कि अगर हम राज्यों का पुनर्गठन करते हैं तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की और 1955 में प्रस्तुत करने के बाद में 4 बड़े कारण बताए और वो भी कारण कैसे थे? भाषा को मुख्य आधार कहें, भाषा को क्या कहे? मुख्य आधार कहे, क्योंकि भारत में 1500 भाषाएं बोली जाती हैं। 1500 भाषाओं में 22 भाषाएं मुख्य है जिसको अनुसूची में रखा गया है, 22 भाषाओं मुख्य है। फिर उसके बाद में इन्होंने भाषा को 4 बड़े कारण बताए और भाषा को मुख्य आधार कहा, बनाया गया, मुख्य आधार बनाया गया, भाषा को मुख्य आधार बनाया गया। और कहा 4 बड़े कारण क्या थे? पहला कारण था कि देश की एकता सुरक्षा के अनुरक्षण एवं संरक्षण, भाषा के आधार पर तो बने, पर एक कारण था कि देश की एकता एवं सुरक्षा के अनुरक्षण और संरक्षण बरकरार रहना चाहिए। ये किसने कहा? फजल अली आयोग ने। संघ एवं इसका क्षेत्र में कहा कि फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत करते हुए 4 बड़े कारण दिए और पहले में कहा कि देश की एकता एवं सुरक्षा के अनुरक्षण एवं संरक्षण होना चाहिए। फिर भाषा व संस्कृति एक रूपता होनी चाहिए, भारत और सांस्कृतिक में एक रूपता होनी चाहिए। और तीसरा आपने कहा वित्तीय आर्थिक प्रशासनिक तर्क दिया। फिर चौथा आपने कहा लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हम लोग इस प्रकार से अपने पुनर्गठन कर सकते हैं राज्यों का इन 4 बिंदुओं के आधार पर हम लोग पुनर्गठन कर सकते हैं। तो इस प्रकार संघ एवं इसका क्षेत्र अध्याय नंबर 5 था और अगला अध्याय हम लेकर के आएंगे नागरिकता। तब तक के लिए हमको विदा दीजिए और इसको माइंड मैप बनाते रहिए, माइंड में सोचते रहिए, एनालिसिस करते रहिए कौन कौन से पॉइंट है इसमें और कौन कौन से पॉइंट में कौन कौन आयोग किस किस के लिए बना। जैसे धर आयोग आया, जेवीपी आयोग आया, फजल अली आयोग आया, किसके लिए आया? राज्यों के पुनर्गठन के लिए आया। तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए आते माइंड में होना चाहिए कि धर आयोग कब आया, 48 में आया कि 49 में, जेवीपी आयोग आया कि 49 में आया कि 48 में आया, ऐसा सोचने पर। फिर उसके बाद में फजल अली आयोग कब आया? 1953 में आया कि 55 में आया? तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि 53 में आया, 53 में आया और 4 बड़े बिंदुओं लेकर आया और कहा कि इस 4 बिंदुओं के आधार पर हम राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं। तो इस प्रकार पॉलिटी का माइंड मैप बनाएंगे और पॉलिटी का माइंड मैप बना करके इसको मेमोराइज करके याद कर लेंगे तो आपको पॉलिटी बहुत आसान लगेगी। और नेक्स्ट टॉपिक में हम आते हैं नागरिकता के साथ। तब तक लिए थैंक यू एंड लेट्स क्रैक इट। जय हिंद, जय भारत।